हिमाचल प्रदेश का विधानसभा का चुनाव प्रचार प्रसार जोरों पर है, जिसमें मुख्य मुकाबला कांग्रेस व बीजेपी में चल रहा है। लेकिन बीजेपी अपनी कई जनविरोधी नीतियों में फंस कर रह गई है। विशेषकर प्रदेश में बहुचर्चित 4 लेन परियोजनाओं के प्रभावित करीब 1 लाख परिवार बीजेपी के विरोध में है, क्योंकि हिमाचल सरकार ने तमाम पीड़ितों को 5 वर्ष में झूठी प्रलोभन देकर ठगा है, जिसका खामियाजा बीजेपी के 68 विधानसभा क्षेत्रों में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि सरकार द्वारा गठित 3 मंत्रियों की उपसमिति ने मात्र मीटिंग तक ही इस मुद्दे को सीमित रखा। ये बात प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के 1 लाख परिवारों को प्रताड़ित किया है, जिससे प्रदेश के 1 लाख पीड़ित परिवार वोट की चोट से जयराम सरकार को हराने में नया इतिहास रचेंगे। हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव है वो यौवन पर चल रहा है और हमारा कांग्रेस पार्टी जो है वो काफी सुदृढ़ स्थिति में हिमाचल प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने कई मुद्दों से पिछड़ चुकी है, जिसमें विशेषकर देखा जाए तो पठानकोट से लेकर मंडी जो 4 लेन मार्ग है उसमें उसके अंतर्गत कम से कम 15 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें उनका बहुत बुरा असर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा झूठ बोलकर उनको 4 साल जितने भी पीड़ित भाई थे उनको मुआवजा की जो राशि है वो नाम मात्र देकर पुनर्स्थापन होने के लिए भी विवश कर दिया है। क्योंकि ये जो 1 लाख परिवार है, 1 लाख परिवार जो है वो हिमाचल प्रदेश में नई दिशा देने जा रहा है राजनीति को, और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वो एकजुट होकर घर घर जाकर जो कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता हैं और जो पीड़ित भाई हैं 4 लेन के 154 के, वो घर घर जाकर लोगों को अवगत करवा रहे हैं, ताकि उनको ये पता चले कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा 4 साल में बदलाने की कोशिश की है और मुआवजा राशि एक नाम मात्र देकर, जिसमें 2013 एक्ट का जो इन्होंने प्रावधान रखा था उसको इन्होंने छुआ तक नहीं है। और हमारे जो गडकरी महोदय जो इसके मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने 4 बार अपनी स्टेटमेंट दी है कि यदि हिमाचल सरकार बोले तो हम उसका 4 गुना मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय से कि आप कई बार आपने जो उप समितियां बनाई हैं, उप समितियों का हमें बताया जाए कि उनके प्रति जो उन्होंने अपनी प्रोग्रेस की है वो तो हमें ठगा सा महसूस किया है, जितना भी 1 लाख परिवार है। और जो 10-10 हजार रुपया इन्होंने एक मरले का नेशनल हाईवे के ऊपर रेट दिया है, जिसकी कीमत जो है वो 5-5 लाख रुपए मरले की प्रति के हिसाब से है। अब लोगों को तो ये दोरी मार दी है। अब देखो भवनों के ऊपर देखा जाए तो भवन का जो इन्होंने रेट फिक्स किया था, वो रेट जो था वो 2014 का रेट इन्होंने फिक्स करके, क्योंकि उस समय जो सरिया था वो 4200 रुपया क्विंटल था। अब मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो सरिया जो है, स्टील जो है वो 8000 से के ऊपर 9000 रुपए क्विंटल के हिसाब से है। ईंट जो है उस समय ईंट का भाव जो था 4200 रुपया इन्होंने 1000 पे हिसाब से दिया। लेकिन इस समय जो मौजूदा स्थिति में लोग खरीद रहे हैं वो 8-9 हजार रुपया प्रति 1000 खरीद रहे हैं। उसमें जितनी भी सामग्री है, जैसे रेता है, बजरी है, उनका जो रेट है वो उन्होंने 2014 का फिक्स किया है। लेकिन मौजूदा स्थिति में देखा जाए तो जो लोगों ने मकान बना रहे हैं उनको 3 गुना पैसा खर्चना पड़ रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि आपने यदि 2021-22 में जो क्लेम दिया है, वो क्लेम जो है वो 2014 का फिक्स क्यों किया है? आपको चाहिए कि जो मौजूदा स्थिति है, मौजूदा जो मूल्य चल रहा है उसके मुताबिक उसको फिक्स किया जाए और लोगों को ये पेमेंट दी जाए। लेकिन आपने किसी भी तरीके से सरकार ने मनमानी की है और जिसका खमियाजा जो है वो अब इनको भुगतना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो हमारे पीड़ित भाई हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो सभी को ये जो असर हुआ है और ये इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है।